हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग फिर मैथ्स की क्लास लेकर के आए हैं। मैथ्स की क्लास करेंगे और ये सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। कॉमन क्वेश्चन है जो कि एसएससी पुलिस, जीडी और रेलवे, एनटीपीसी, सीटेट, एस और सीजीएल वगैरह, एचसीएल वगैरह सब के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है या जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस देखते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बेसिक क्वेश्चन हमारे पास है। तो यहाँ पर हमें दिया गया है 2/3 + 4/5 है, तो इसका मान क्या हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर हमें इनका पहले डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। 2/3 यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम आएगा 15, यानी 3 और 5 का हम एलसीएम ले लेते हैं। 3 × 3 5 नहीं कटा, यानी 5 × 5, तो ये 5 3 15, एलसीएम जो आ गया वो इनका 15 आ गया, यानी 15 हमें इनके डिनोमिनेटर में करना है। 5 से यहाँ भी मल्टीप्लाई, 5 से यहाँ भी कराना पड़ेगा, प्लस 5 यहाँ पर हमें 5 4 से कराना पड़ेगा। सॉरी, यहाँ पर 5 से यहाँ कराना पड़ेगा, यहाँ पर 3 से कराना पड़ेगा, यहाँ पे 3 से कराना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाता है 5 2 × 10, 5 3 × 15 प्लस 5 4 × 12, और सॉरी 4 3 × 12, 5 3 × 15। डिनोमिनेटर सेम हो गया 15, और 10 + 12 = 22/15। इसका जो आंसर हो जाएगा 22/15 हो जाएगा। तो चलिए और भी हम इसके अपर लेवल के क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इस तरह से है, किस प्रकार 11,1111 को किस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन था, थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग लिखने में मिस्टेक है, बट सही है, ध्यान देना। हमें सिर्फ अपने क्वेश्चन पे ध्यान देना है। 11,1111 को किस प्रकार से लिखेंगे, तो चलिए इसको देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें ऑप्शन दिया गया है, ये फर्स्ट वैल्यू ए है, सेकंड सी, डी, इस तरह से ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलिए हम इनको देख लेते हैं किस तरह से लिखना है। पहले तो यहाँ 11,000 को हमें लिख लेना है 11,000, ये हो गया 11,000। फिर इसके बाद 1100, यहाँ हमें प्लस 1100 कर देना है, प्लस 11 और कर देना है। तो इनको ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर 11,000 प्लस 1100 प्लस 11, इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 11 1, और यहाँ पर आ जाएगा 2, ये 1, यानी 11,111 रुपए इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ये आंसर हो जाएगा 12,111, सॉरी 12,111 रुपए इनका आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, हर एग्जाम में आता भी है क्वेश्चन, बस कंफ्यूजन के लिए दिया होता है कि ये अगर यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हो सकता है 12,1212 को किस प्रकार लिखा जा सकता है, 14,1414 रुपए कैसे लिखा जा सकता है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और ये आपका एसएससी, जीडी, पुलिस, हर जगह पर इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 3 होल 1/4 kg चीनी से 1/16 kg चीनी के पैकेट कितने बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हमारा है 12, 64, 52, 48। तो इसको किस तरह करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, समझ लीजिए। तो चलिए इसको देखते हैं। यानी चीनी कितनी है, यहाँ पर 3 होल 1/4 kg चीनी है, और इस चीनी को इतने पैकेट्स, यानी एक पैकेट में 1/, यानी एक में कुल, यहाँ इसे लिख लेना है, कुल चीनी बराबर 3 होल 1/4 kg हो गई। अब इस चीनी को हमें पैकेट्स में भरना है, तो यानी एक पैकेट में चीनी बराबर 1/16 kg। तो हमें यहाँ पर नंबर ऑफ पैकेट्स, यानी पैकेटों की संख्या निकालनी है। पैकेटों की संख्या बराबर हो जाएगा 3 होल 1/4, यहाँ डिवाइड कर देना है इसको 1/16 से। तो यहाँ 3 4 12, 13/4, यहाँ इंटू का साइन हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा। 4 1 4, 4 16 कर लेना है, 13 4 52 हो जाएगा। तो हमारा यानी नंबर ऑफ पैकेट्स हो जाएंगे वो 52 हो जाएंगे, यहाँ पे पैकेटों की संख्या 52 हो जाएगी। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, बेसिक था, इसका जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो 52 करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। हरीश ने 18:40 बजे अपनी यात्रा शुरू की थी। मीन्स 18:40 का मतलब हो गया 6:40, शाम के 6:40 बजे यात्रा शुरू की थी, और 22:20 यानी 22:20 बजे समाप्त की। यात्रा पूरा करने के लिए कितना समय लगा, यानी उसको यात्रा करने के लिए कितना टाइम लगा, कितना समय लगा। तो चलिए यहाँ पर हमें ऑप्शन दिया गया है। पहला है 4 घंटे 40 मिनट, दूसरा है 3 और 20 मिनट, तीसरा है 3 और 40 मिनट, और चौथा जो ऑप्शन है वो हमारा 3 और 80 मिनट है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर इसने जो प्रारंभ किया था टाइम, वो आपका शुरुआती टाइम जो था, प्रारंभ समय 18:40 40 बजे लिख लिया बजे। इसके बाद जो यात्रा समाप्त करने का जो समय था, समाप्त
समय वो था 22 यानी 22:20 बजे, इतने बजे इसकी यात्रा समाप्त हो गई। तो यहाँ पर कितना समय लगा, तो यहाँ पर हमें कितना समय लगा निकाल लेते हैं। तो ये 22 आप 20 माइनस कर देना है 1840। इसको जब माइनस करेंगे तो यहाँ से 60 का बार हो जाएगा, कितना यहाँ 60 का, यानी हमने 1 घंटे को मिनट में कन्वर्ट किया है। मिनट में कन्वर्ट करने के यानी 1 आवर को हमने मिनट में कन्वर्ट करके यहाँ पर लेके आ गए, तो 80 हो गया। 60 + 20 80, 80 - 40 करेंगे तो यहाँ पर हमारा 40 आ जाएगा आंसर, यानी हम यहाँ लिख लेंगे 40 मिनट। और यहाँ पर अब हमारा बचा है 21, तो 21 एक हमने और को चेंज कर दिया था मिनट में, यहाँ पर 21 बचा। 21 - 18 करेंगे तो 3 और 40 मिनट हो जाएगा। तो यानी हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा 3 और 40 मिनट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था ये, समय वाला क्वेश्चन बहुत इजी था। और यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चंस आप लोग देख सकते हैं, लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से 7.1 × 3.85 / 9.09 का सबसे अच्छा अनुमान कौन सा होगा। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है, इसको देख कर ही हमें ये अनुमान लगाना है कि इसकी वैल्यूज जो है वो नियरेस्ट की जो वैल्यूज होंगी वो क्या किसके नियरेस्ट होगी और क्या सही होगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमारा दिया गया है 7 × 4, तो ये 7.1 है। तो 7.1 को हम अगर 7 लिख लेते हैं, क्योंकि नियरेस्ट 10 में देखना है, तो नियरेस्ट 10 जब देखेंगे तो 7 नियरेस्ट टू 7.1 का नियरेस्ट 7 हो गया। इसका जो नियरेस्ट होगा वो आपका हो जाएगा 4, यानी 85 है, और इसमें अगर 15 ऐड करेंगे तो नियरेस्ट टू 4 के हो जाएगा, तो यानी 4 ये हो जाएगा। यहाँ पर 0.9 है तो ये नियरेस्ट टू 9 के ज्यादा प्रेफर करेगा। तो यानी हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यानी 7 × 4/9। अब इनके ऑप्शंस अदर जो करने हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पर 10 है तो ये तो सवाल ही नहीं बनता, इसका नियरेस्ट 10 हो जाए। इसका भी 10 है तो सवाल नहीं बन रहा है। इसके बाद यहाँ पर 7 और इसकी जो वैल्यू है 85 नियरेस्ट टू 4 और बट नॉट नियरेस्ट टू 3, 85 ज्यादा हो जा रहा है, यानी 3.85 है तो नियरेस्ट टू 4 क्या है, इसलिए 4 वाला ये हमारा परफेक्ट था। तो यानी ये भी हमारा ऑप्शन निगलेक्ट हो जाए, बचा हमारा ये वाला ऑप्शन था, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी 7 × 4/9 ये सबसे अच्छा आंसर इसका होगा। अनुमानित जो इसकी वैल्यू होगी वो यही हो जाएगी। अगर इसको मल्टीप्लाई में दिया होता तो भी हम कर सकते थे, हमें ऑप्शन इस तरह से दिया था, तो ये वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यदि ग्रिड में एक छोटा वर्ग 4 वर्ग इकाई का है तो ग्रिड पर बनाए गए आयत का परिमाप क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर एक ग्रिड है, इतने का परिमाप, यानी ये आयत है जो इसका हमें परिमाप निकालना है। यहाँ पर हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर वर्ग हो जाते हैं, तो इनका हमें परिमाप बताना है कितना हो जाएगा। तो सबसे तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर पहले हमें एक छोटे वर्ग का जो क्षेत्रफल है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है वो 4 वर्ग दिया गया है। अब इसका भुजा हमें निकालनी है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर होता है। यहाँ में क्षेत्रफल 4 दिया गया, 4 रख लेंगे, और भुजा मतलब भुजा यानी साइड जो है उसको हम a लेट कर लेते हैं। a का स्क्वायर, तो यहाँ 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू a का स्क्वायर, तो इसकी जो भुजा हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। यानी एक की जो भुजा है, यानी एक की जो साइड है वो 2 सेंटीमीटर, यहाँ लिख सकते हैं, इसकी यूनिट हम मान लेते हैं सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी सेंटीमीटर हो जाती है, या वर्ग इकाई भी कह सकते हैं, इकाई भी कह सकते हैं, जो भी है उसको लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर बट अभी इकाई ही चलो लिख लेते हैं। 2 इकाई इसकी वैल्यू हो गई, यानी एक जो है वर्ग उसकी भुजा कितनी हो जा रही है, 2 हो जा रही है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 यहाँ पर है, तो यानी इसकी जो लंबाई हो जाएगी आयत की लंबाई बराबर कितनी हो जाएगी, 2 × यहाँ पर जो हमें दिए गए 1 2 3 4 दिए गए, तो यानी 8 इसकी लंबाई हो जाएगी, आयत की लंबाई। और जो चौड़ाई हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी 1 2, यानी इसकी जो चौड़ाई हो गई वो 2 4, यानी इसकी जो चौड़ाई आयत की चौड़ाई बराबर यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 × 2 बराबर 4। तो यहाँ इसकी जो चौड़ाई हो गई, आयत की चौड़ाई 2 इसकी थी, 2 इसकी, यानी यहाँ 4 इसकी चौड़ाई हो गई। अब यहाँ हमें ये देखना है इसका परिमाप क्या हो जाएगा। तो परिमाप के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है, आयत का परिमाप बराबर 2l + b, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 ब्रैकेट में l लंबाई इसकी 8 थी, प्लस यहाँ पर 4 इसकी चौड़ाई थी, और यहाँ हो जाएगा 2 8 + 4 12,
और इसको जब मल्टीप्लाई करा देंगे तो इसका 24 आंसर हो जाएगा, यानी इसकी जो आंसर हो जाएगा वो हमारा 24 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन के लिए थोड़ा सा था, बट इसको बहुत ध्यान से करना है। यहाँ पर हमें साइड वर्ग की निकाल लेनी है, उसके बाद हमें इजीली ये यहाँ ये जो वर्ग दिया आयत दिया गया है उस इसमें वैल्यूज को पुट करके इसकी जो आयत का परिमाप पूछा था वो हमने 24 निकाल लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न पाई चार्ट में लाल भाग 40 है तो सफेद भाग क्या होगा, यानी कितना हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, इस चार्ट को देख के ही पता चल रहा है। ये 50% मीन्स आधा लाल है इसका, तो लाल का जो भाग है तो यहाँ पर लगा लेते हैं लाल भाग बराबर यहाँ पर 40 है, और 40 का मतलब ये 40 तो यही हो गया इसका। टोटल तो कितना हो जाएगा इसका पूरा सर्कल, यानी पूरा जो पाई है, पाई बराबर तो 40 इसका है, आधा हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करा है 80 हो गया, यानी पूरा जो पार्ट ये बन रहा है सर्कल वो 80 का बन रहा है, 80 इसका भाग है। तो यहाँ हमसे सफेद का पूछा गया, तो सफेद यहाँ पर सफेद भाग बराबर 1/8 इंटू 80, तो 8 10 से 80, यानी सफेद जो भाग हो गया वो 10 हो गया। इसका यही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसमें हमारा था डी नंबर, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर नीला पूछेगा तो हम इजीली नीला भी निकाल सकते हैं, पीला भी निकाल सकते हैं। चलिए वो भी हम निकाल देते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे जितना पूछा गया था हमने निकाल दिया है, वो हमें एज दिखा देते हैं आपको करके। तो यानी नीला यहाँ पे हमें निकालना है, तो नीला इसका हो जाएगा 1/8 इंटू, इसका भी 1/8 ही था, तो यानी इसका भी हो जाएगा 8 10 तो यानी इसका जो भाग है वो 10वां भाग हो जाएगा नीला का। और अगर हमें यहाँ पर पीला निकालना होगा तो पीला जो भाग हो गया वो आपका हो जाएगा 80 इंटू 1/4, 4 2 8, यानी 20 इसका पीले वाले का भाग हो जाएगा। जो हमारा ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें निकालना था वो सफेद का निकालना था, सफेद की हमने वैल्यू निकाल दी, वो 10 हो जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से किसकी लागत अधिक है। 250 प्रत्येक पैकेट वाले 200 पैकेट, 250 प्रत्येक वस्तु वाले 20 दर्जन, और यहाँ पर ऑप्शन हमें दिया गया है फर्स्ट और सेकंड दोनों बराबर है, गणना नहीं की जा सकती है। पहला ऑप्शन करेक्ट होगा या फिर दूसरा ऑप्शन, यानी ऑप्शन नहीं ये पहला हमारा सही होगा या दूसरा सही होगा, ये देखना है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट हमें दिया गया 250 पैकेटों वाले 200 पैकेट, तो 250 वाले 200 पैकेट, 250 रुपीज वाले 200 पैकेट, तो इनकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, बराबर यहाँ कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं। नेक्स्ट लाइन पे 250 इंटू 200, तो यहाँ मल्टीप्लाई करा देंगे 2 और ये हो जाएगा 5000, यानी यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा 5000। सेकंड आता है 250 प्रत्येक, यानी 250 प्रत्येक वस्तु वाले जो होंगे वो 20 दर्जन हो जाएंगे, तो यानी 250 जो है वाले प्रत्येक वस्तु 250 वाली है उसकी 20 दर्जन मीन्स 12 से इसमें और मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 00 2 50 इंटू 12 5 60, यानी यहाँ इन दोनों का मल्टीप्लाई करा के यहाँ पर लिख लेते हैं 12 5 60, तो यानी 60,000 यहाँ पर हो जाएगा। इनकी जो कॉस्ट थी वो 60,000 हो गई। अब यहाँ हमें ये देखना है कि ऑप्शन चेक करना है, एक और दोनों बराबर है क्या, एक और दो दोनों ही की वैल्यू जो है वो बराबर है, यानी ये और ये क्या बराबर है, नहीं बराबर है। फिर इसके सॉरी 50,000 है, ये 60,000, यहाँ पर 250 मल्टीप्लाई बाई 200 तो इसका 50,000 हो जाएगा, बट इसका 60,000 हो जाएगा। तो इनकी दोनों की वैल्यू तो बराबर नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड है गणना नहीं की जा सकती, गणना तो सबकी कर रही है, बट हमें यहाँ पर देखना है कि कौन छोटा है या बड़ा है, किसकी वैल्यू सही है, तो ये भी हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। फर्स्ट जो है वो फर्स्ट की तो 50,000 ही है, ये भी हमारा यहाँ सही नहीं होगा, क्योंकि इसमें किसकी लागत अधिक है, हमें अधिक लागत वाला निकाला, तो अधिक लागत किसकी है वो आ जाता है सेकंड, यानी 250 प्रत्येक वस्तु वाले 20 दर्जन की जो वैल्यू है वो आ जाती है आपकी 60,000, तो 60,000 मीन सेकंड हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी, यानी सेकंड जो वैल्यू है वो सबसे अधिक लागत वाला है। तो इसका आंसर 60,000 था, सेकंड ऑप्शन था यहाँ पर, सॉरी सेकंड डी ऑप्शन था सेकंड नंबर, यानी सेकंड जो हमारा ये क्वेश्चन सेकंड है उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर सेकंड हो जाएगा, मीन 60,000 हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 10,000 प्लस 10,100 प्लस 10 दहाई बराबर कितना हो जाएगा। ये ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, बट कंफ्यूजन के लिए 10 100 10 दहाई वगैरह दिया गया है, तो यहाँ पर हमें कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए सॉल्व करते हैं। 10,000 तो आप लिख ही सकते हैं, 10,000 हो गया, प्लस यहाँ पर 10,100 मीन्स 10,100 का मतलब हो गया 1,000, फिर इसके बाद 10 दहाई का मतलब हो गया 100, ये हो जाता है। अब इन तीनों को आपस में ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ जब ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 1,000 और ये 100, तो यानी इनको ऐड किया तो 1 1 1, तो इनको सम करने पर 11,100 यानी 11,100,
यानी 11,100 आ जाएगा। जो इसका ऑप्शन नंबर होगा वो आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, बेसिक था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम आप लोगों को नए और दूसरे वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए एक आखिरी क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 56,431 यानी 56431 में 6 का स्थानीय मान तथा 4 के अंकित मान में अंतर क्या हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना इजी है कि ये 3rd 4th क्लास का भी बच्चा लगा सकता है। तो चलिए देखते हैं। उम्मीद करते हैं स्थानीय मान आपको पता होगा। 56431 का जो स्थानीय मान होता है यानी 6 का जो हो जाएगा, 6 के बाद जितने भी नंबर बचेंगे वो जीरोस हो जाते हैं, मीन्स 6000 हो गया। और 4 का अंकित मान मीन्स 4 इसमें से माइनस कर देना है, जो भी होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पर 4 हम इसमें से माइनस करेंगे, 6000 में से 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका बचेगा हाँ इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ 6 9 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पे 5996 जो हो जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। यहाँ पर अंकित मान यानी 4 का अंकित मान पूछ रहा तो यानी 4 ही रखना है, और अगर स्थानीय मान पूछा तो स्थानीय मान जितनी, अगर 6 का पूछा है उसके बाद जो भी नंबर जितने भी होते हैं उसको जीरोस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारे क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे। इसी तरह से और भी हम नए वीडियोस और नए क्वेश्चंस नए तरीके से सारे क्वेश्चंस लेके आएंगे और हर प्रकार के हमारे वीडियोस में आपको मिलेंगे। ताकि आने वाले वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।